नमो अर्हन्ताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोये सप्पसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणि यह रयण सार प्राभृत नामक ग्रंथ, और हम सभी इस पर श्रावक की 53 क्रियाओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कल हम सभी ने रात्रि भोजन त्याग पर भी विस्तृत चर्चा कर ली थी और आचार्य देव ने हमें वहां पर बताया था कि मांस त्याग करने वाले श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए इत्यादि बहुत सारी हितगर्भित चर्चाओं को कर लेने के बाद अब आचार्य देव हम सभी को पंचम काल में कैसे सुरक्षित रहना ये बता देने के बाद अब हमें हमारी सेफ्टी जोन से, हम जिस सुरक्षा के दायरे पर बैठे हैं, हमारी कंफर्ट जोन से, उससे भी बाहर आने को हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये तो ठीक है कि हम पाप के बहकावे में, उसके छलावे में ना आने पाए, हम अपने प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। उसी समय जब हम प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ते हो, जब हम इन क्रियाओं को जीवन में आचरते हो, तभी हम इन क्रियाओं में ही रचे पचे ना रह जाएं। आचार्य देव उस हित मार्ग का यहाँ पर प्रणयन कर रहे हैं। हम गाथा नंबर 150 से आज की चर्चा शुरू करेंगे। राणेण झाण सिद्धि झाणातो सव्वकं निच्चरणं निज्जरण फलं मोक्षं राणभासं तदो कुज्जा। राणेण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान वो किस रास्ते से होकर आता है? ध्यान यदि मंजिल है तो वो किस रास्ते से होकर मिलती है? कि वो ज्ञान के रास्ते से होकर मिलती है। देखिए, इस पहली लाइन ने ही आज की समस्त ध्यानशालाओं को ध्वस्त कर दिया। आज के सारे मेडिटेशन सेंटर इस एक लाइन के पढ़ते ही नष्ट हो जाते हैं। राणेण झाण सिद्धि, अरे मेडिटेशन कब किया जाना योग्य होगा? वो मेडिटेशन, वो ध्यान, वो योग सिद्धि, वो उपयोग की एकाग्रता, वो आत्म शांति के प्रणयन का मार्ग, वो जो ध्यान है ना, वो ध्यान किससे सिद्ध होता है? उस ध्यान की सिद्धि, ध्यान की सार्थकता किससे होती है? ज्ञान से होती है। बिना ज्ञान के, बिना स्व और पर के विवेक के, बिना मृत्यु और जीवन के ज्ञान के, बिना इस भव परभव के ज्ञान के, बिना जीव के नाना प्रकार की अवस्थाओं के ज्ञान के, बिना कर्मों के ज्ञान के, बिना आश्रव बंध के और उसके प्रतिपक्ष में कड़े संवर निर्जरा मोक्ष के ध्यान के, ज्ञान के, कोई भी ध्यान संभव है ही नहीं। जो बिना समझे यदि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाएगा तो वो आत्मघाती ही होगा। ऐसे ही बिना मार्ग को समझे मार्ग पर दौड़ा जाया जाएगा तो वह मार्ग आत्मघाती ही सिद्ध होगा। सो पहला सूत्र आया, राणेण झाण सिद्धि। ध्यान करना चाहते हो, ज्ञान करो, क्योंकि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि है। दूसरा,
जगत ने तो बड़ा शॉर्टकट निकाला, उन्होंने बोल दिया 3 रास्ते हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, एक है कर्म मार्ग। तुम्हें यदि दिमाग कम हो तो तुम भक्ति में मन लगाओ, लेकिन भक्ति जितना भी कम ना हो, थोड़े शरीर से हुष्ट पुष्ट हो तो थोड़ा ध्यान में कर्म में मन लगाओ, खड़े हो जाओ एक पैर पर किसी शिला के ऊपर, जला लो पांचों तरफ आग और बैठ जाओ बीच में। तो जगत ने तो क्या किया, यदि हमको सच में अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि करनी तो 3 रास्ते बना दिए, या तो तुम ज्ञान से जा सकते हो सिद्धि के रास्ते पर, या भक्ति से जा सकते हो सिद्धि के रास्ते पर, या कर्म से जा सकते हो सिद्धि के रास्ते पर। तो फिर कोई कोई भगवान यही कहते सुने गए कि देखो युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, कर्म तुम्हारा धर्म है, और वही मुझसे पहुंचने का एक रास्ता भी, तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। बात बढ़िया थी, लोगों को जच गई, कहानी इतने प्रेम से इतने प्यार से बोली गई, सबके लिए वह अंतःकरण में धर्म का रूप लेकर बैठ गई। लेकिन किसी ने बोल दिया कि भैया देखो चलो कर्म नहीं कर पाते तो भजन कर लो, ये भक्ति, ये प्रेम का मार्ग है, इस प्रेम से भक्ति से ईश्वर के पास पहुंचा जाता है। ये ईश्वर में एकमेक हो जाना, स्वयं को भुला देना, ईश्वर का ही बस दिखना, जब ईश्वर रहे तब तुम नहीं हो, जब तुम हो तब ईश्वर नहीं है, इस प्रकार का एक अभेद भक्ति का एक नया पंथ भी चला, वो भक्ति मार्ग बन गया। और तीसरा मार्ग ज्ञान का बचा, उस रास्ते फिर कोई जाना ही नहीं चाहता। जब कम मेहनत में उतना ही, जब कम पैसों में वही की वही चीज मिल रही है तो ज्यादा पैसे कौन खर्च करेगा, जब कम पुरुषार्थ के वही का वही फल मिलता हो तो अधिक पुरुषार्थ क्यों करेगा कोई। यही वाला काम जगत के भोले अज्ञानियों के साथ हुआ। उनको ये कह दिया गया कि जो तुम समझकर सीखना चाहते हो वो भक्ति से भी समझा जा सकता है, वो थोड़ी शरीर की क्रिया कांडों में अपने आप को उलझा कर भी वही सिद्धि उपलब्ध की जा सकती है। जब ऐसा हुआ तब लोगों ने ज्ञान के रास्ते जाना ही छोड़ दिया। क्या रखा है इन बातों में, जन्म की, मरण की, कर्म की, सिद्धि की, इन वाली बातों में कुछ नहीं रखा। बस ईश्वर का नाम जपो, जप जप, लोग ने एक कलम ली, एक किताब ली, लिखते गए नाम, लिखते गए नाम, जप करते गए, यत्न करते गए। ये सब जो किया जाना हुआ, इसने अपने आप में हम सभी को उस गड्ढे में ढकेल दिया, जिस गड्ढे में अब मुक्ति का होना तो संभवित है नहीं, लेकिन संसार का भय अवश्य घुला दिया गया है, क्योंकि भगवान तो बचा ही लेंगे। तो अब हम गड्ढे में हो या किसी कीचड़ के दलदल में, क्या फर्क पड़ता है। तो वो झूठे आशा में नाम को जपते जपते, कर्म को करते करते ये सोचता रहा संसार से मैंने खुद को बचा लिया। यहाँ आचार्य कुंद देव उन सारे मिथ्यात्व के बड़े बड़े महलों को एक लाइन में, एक अंश में इस गाथा के ढहा देते हैं। वे बोलते हैं राणेण झाण सिद्धि, भैया सुनो, ज्ञान के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है वो भी ज्ञान तक ले जाने वाला है, जो कर्म का मार्ग है वो भी विवेक के द्वारा ही प्रसूत है। अतः मोक्ष मार्ग 3 नहीं है कि कर्म से अलग मोक्ष हुआ जाए, ज्ञान से अलग मोक्ष में जाया जाए, या भक्ति से अलग जाया जाए। ऐसा मूल में तीर्थंकरों के शासन में और वस्तु स्वरूप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक ही मंजिल के कुछ अलग अलग उपायों के प्रयत्नों के चलते पहुंचना हो जाए। एक होए तृण कालमा परमार्थ नो पंथ, परमार्थ पंथ तो 3 काल में एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा पंथ है नहीं। क्या है वह पंथ? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही पर मामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के जैसा कोई दूसरा हमारा सखा, कोई दूसरा गुरु, कोई दूसरा मित्र, कोई दूसरा उपकारी, कोई दूसरा सगा है ही नहीं। राणेण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। हमें नहीं चाहिए ध्यान, क्यों ले ध्यान को? ध्यान करना क्यों आवश्यक है? कि झाणा दो सब्व कर्मणि जरणम, कि अरे ध्यान से ही तो सारे कर्मों की निर्जरा होती है।
ध्यान आदो, ध्यान से सब कर्म, सभी कर्मों की जरणम, निर्जरा होती है। ज्ञान से हुआ ध्यान, ध्यान से हुई सारे कर्मों की निर्जरा। तो निर्जरा का क्या करेंगे? जरण फलम मोक्षम, उस निर्जरा से होता है मोक्ष, निर्जरा का फल है मोक्ष। इसके लिए क्या करना चाहिए? निर्जरा करना चाहिए। निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान करना चाहिए। सो ज्ञान करने से क्या होता है? मोक्ष होता है। ज्ञान से ध्यान, ध्यान से निर्जरा, निर्जरा से मोक्ष, तो ज्ञान से मोक्ष। भासम तदो कुज्जा, इसलिए ज्ञानाभ्यास करो, करना चाहिए, करणीय है। हम सभी को जीवन में कितना ही सदाचरण क्यों ना हमारे घुल जाए, हम कितनी ही अच्छी अच्छी क्रियाओं की प्रसूति अपनी दिनचर्या में क्यों ना करने लगे, ज्ञान का उद्यम एक ऐसा व्यापार है जो हमें हमारे उत्कर्ष की ओर द्रुत गति से दौड़ाता हुआ लेता चला जाता है। सो ये वाली गाथा में आचार्य देव ने स्थापित किया, ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञान से ही ये सारे के सारे अज्ञ नेत्र खुलेंगे। इन नेत्रों से जगत को देखा जाएगा, देखा जाएगा तो इनका रहस्य समझा जाएगा। रहस्य सुलझने पर आकुलता विलीन होगी, निराकुलता का आगमन होगा, जीवन में सुख सावन अति शीघ्र बरसने को आ खड़ा होगा। 151वीं गाथा में आचार्य देव इसी बात को पुष्ट करते हैं। कुशलस्य तवो निपुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो सुदभावनेन तत्तीय तमहा सुदभावनम कुणः। कुशलस्य तवो, जो कुशल व्यक्ति है वो तप कर सकता है। तप कौन कर सकता है? जो कुशल हो। कुशल व्यक्ति तप कर सकता है। और निपुणस्य संयमो, जो निपुण व्यक्ति है उसके संयम होता है। निपुण व्यक्ति के क्या हो जाता है? संयम। और कुशल व्यक्ति के क्या हो जाता है? तप। कुशल क्रियात्मक रूप में है और निपुणता मानसिक हमारी ग्रिड जो है उसके रूप में है। हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे हम संयम कर सकते हैं, इंद्रियों में, प्राणियों की रक्षा में। जो हमारी बॉडीली फिजिकल हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, इस बॉडी से हमारी जो कुशलता है, भैया सब कुशल मंगल तो है, कुशल है मतलब कोई अस्वस्थता तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ शरीर में जिसके कारण अकुशलता हो। सो जो कुशल व्यक्ति है वह क्या कर सकता है? तप। सो जिसका शरीर पर भला नियंत्रण है वो तप कर लेता है। जिसके अपने मन पर भला नियंत्रण है वो संयम कर लेता है। और समपरस वैराग्यो, और जो समता भावी है ना, जिसको आचार्य देव ने मूल क्रिया बताई थी हमारी, वो समता भावी वैराग्य अच्छा कर लेता है। उसके साथ बहुत बुरा आप कर दें वो आप पर रोष नहीं करेगा, वो शांति से बोल देगा भैया अब हमारे भाग्य में यही था, यही होना था, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं, होने योग्य हुआ, तुम क्यों घबराते हो, मेरे ही कर्मों का फल है, तुम कहां मेरा बुरा कर पाते जो मेरे पाप का उदय ना होता, तो तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं। ऐसा समता भावी क्या कर पाता है? वैराग्य। तप करने के लिए शारीरिक कुशलता चाहिए, संयम के लिए मानसिक निपुणता चाहिए, वैराग्य के लिए सुलझी हुई समचित्त प्रवृत्ति चाहिए, समता भाव चाहिए। लेकिन आपको पता है इन तीनों का अलग अलग पोर्टफोलियो एक एक कॉम्बो पैक में भी आता है। सुदभावनेन तत्तीय तमहा सुदभावनम कुणः, कि ये देखो इंडिविजुअल खरीदने जाओगे ना, कुशलता बड़ी महंगी है, निपुणता बहुत ज्यादा आपको सेल्फ कंट्रोल लगेगा, और समता के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कषायों की बहुत शून्यता ही चाहिए एक तरीके से, जिस प्रकर्षता को लिए हम बैठे हैं उसके सामने तो समता भाव के अभ्यास के लिए कषायों का ज्वर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बराबर देखना, क्या शरीर की कुशलता हमारे हाथ में नहीं, शरीर कितना स्वस्थ अस्वस्थ है हमारे क्या हाथ में है?
मानसिक निपुणता के लिए भी बहुत हमें आत्मनियंत्रण का अभ्यास चाहिए, और समता भाव के लिए कषायों के बुखार का एकदम पारा नीचे गिरना चाहिए, तब होगा। तो इन तीनों को अलग अलग लेने जाओगे तो बड़े महंगे हैं। इनको ग्रहण करना जीवन में, ये शायद हम इतने योग्य ना हो इनको अलग अलग हम खरीद पाए। तो आचार्य देव कहते हैं घबराओ नहीं, हमारे पास एक कॉम्बो डिस्काउंटेड गजब का अट्रैक्टिव ऑफर है जिसको तुम नो नहीं कह पाओगे। यू कैन नॉट से नो टू दिस ऑफर। इतनी बेस्ट डील है। क्या डील है ये? सुध भावनेन तत्तीय। अरे श्रुत की भावना से ना ये तीनों हो जाते हैं। श्रुत की भावना से तप भी होता है, श्रुत की भावना से संयम भी जीवन में आता है, और श्रुत की भावना हमें साम्य तो देती ही है। इसलिए तमहा सुध भावनम कुणः, समता श्रुत की भावना करो करो, यही एक करने योग्य कार्य है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? पूर्व गाथा में आचार्य देव ने ये वाली बात कही कि भैया देखो, ज्ञान से ही सारी सिद्धियां हैं, ज्ञान से ही मोक्ष है। और तुमको देखो लगता होगा मोक्ष की कहां से भी बातें करें, अभी तो हमको ध्यान भी नहीं करना, अभी तो हम गृहस्थी आराम से चला लें, शांति से चला लें। तो अरे तुम क्यों उदास होते हो? ज्ञान के पास उसका भी समाधान है। तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ा सा तप चाहिए जीवन में, थोड़ा सा संयम चाहिए, थोड़ा सा साम्य भाव ही तो चाहिए। श्रुत भावना, ज्ञान का अभ्यास, ये थोड़ा नहीं पूरा ला कर देता है। इससे ही जीवन में तप है, इससे ही जीवन में संयम है, इससे ही जीवन में वैराग्य है। श्रुत की भावना से ये तीनों होते हैं, इसलिए श्रुत की भावना करो। अब इस गाथा में बहुत विचार करने की बात, आचार्य देव ने तीनों बातें अलग अलग लिखी, मतलब इन तीनों को अलग अलग किया जा सकता है। तो देखो, लोक में तपस्वी बहुत है, कैलाश की गुफाओं में जाकर वस्त्र का त्याग कर, शरीर को ठंड में झोंक कर तप करने वाले आज भी मिल जाएंगे तपस्वी। इसमें क्या बात है? भीषण गर्मी में भी अपने जीवन को बिना जल के बिता देने वाले लोग भी यदि आप ढूंढने जाओ तो ना मिले, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता, मिल जाएंगे। तो तप अलग से किया जा सकता है। दूसरा, संयम। अरे हमने तो ऐसे कितने लोगों की कहानी सुनी जिन्होंने अपना जीवन बहुत बिना, एकदम सादगी से, बिना किसी भी इच्छा से, लौकिक वासनाओं से विचलित हुए बिता दिया, सुंदरतम जीवन बनाया। तो संयम उनके जीवन में देखा गया। और जगत के सारे धर्म भले ही थोड़े अंशों में, लेकिन संयम का पाठ तो पढ़ाते ही हैं, सारे के सारे धर्म पढ़ाते हैं। और समता, ये समता तो पूरा का पूरा आज का मेंटल साइंस ही है ना। एक्सेप्ट करो जो हो रहा है, एक्सेप्टेंस ही तो है, वही तो हमको थोड़ी शांति का जीवन देगी, बराबर ऐसे ही है ना समता। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं जगत इन तीनों को अलग अलग रास्तों से पाने के लिए भागता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये कि जितना भी भागे इनको प्राप्ति का आभास तो हो जाता है कि मैं रहा तपस्वी, मैं रहा संयमी, मैं रहा समता भावी, लेकिन उनको ना तपस्या का फल प्राप्त होता है, ना संयम का फल प्राप्त होता है, ना समता का सौंदर्य प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करने के लिए तो चाहिए जिन देव की देशना का समीचीन ज्ञान, उसका क्रमिक अध्ययन, प्रॉपर वास्तविक व्यवस्थित स्वाध्याय। इसके बिना ना तप काम का है, ना संयम कुछ फल सिद्धि करने वाला है, ना समता शांति देने वाली है। कितनी गंभीर गाथा है। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? जगत तप को अकेले करने गया, उसने नया धर्म बना लिया। जगत संयम को अकेले करने गया, नया धर्म बनकर खड़ा हुआ। जगत ने समता की बात अकेले करी तो नया धर्म खड़ा हो गया। इनमें से एक भी जिनदेव का धर्म नहीं है। जिनदेव का धर्म तो वो जो आगम विद्या के अनुशासन में, आगम अभ्यास से, व्यवस्थित अध्ययन स्वाध्याय से, तप संयम और वैराग्य
तीनों को अपने में समाहित करता है वो। बात दो गाथाओं में, लेकिन आचार्य देव ने बात बहुत पते की करी है। हमारे जीवन में धर्माचरण संबंधी जितने भी उपक्रम हम अंगीकार करें, हमें ये विशेष जागृति अंतर्मन में रखनी होगी। उनमें से कोई भी एक उपक्रम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो जिनागम की आज्ञा के बाहर का हो, जिसे जिनदेव ने कुछ कहा ही ना हो, जिनदेव ने जिसकी सूचना ही ना दी हो, और हम उस उपक्रम में फंस बैठे। बहुत सारी बातें लोक रूढ़ी से, बहुत सारी बातें किसी के व्यर्थ दंभ क्रियाकांड के जाल से हमारे जीवन पर थोप दी जाती हैं। हमारे जीवन में उनको धार्मिक क्रियाओं के नाम पर हमें करने को बाधित किया जाता है। हमें अपने आप से उस समय ये प्रश्न पूछना होगा, क्या श्रुत भावना के अंतर्गत, क्या धर्म भावनाओं के चलते इनकी निर्देश, इनकी आज्ञा, इनका आदेश जिनदेव द्वारा प्रसारित दिव्य ध्वनि में, गणधरों द्वारा गुथित द्वादशांग में आया है? क्या ये सचमुच करने से इस अमुक फल को देती हैं? यदि ऐसा नहीं है तो हमारे लिए ये सब करने योग्य नहीं है। सुश्रुत भावना का अनुशासन, श्रुत की भावना करने को आचार्य देव कह रहे हैं। जब पूछा जाए श्रुत की भावना का क्या मायने है, श्रुत की भावना का क्या अर्थ है, तो इसके लिए तत्वानुशासन ग्रंथ में राम सिंह आचार्य ने बहुत गजब की गाथाएं लिखी हैं। श्रुत की भावना मतलब श्रुत यानी द्वादशांग, उसकी भावना का अर्थ क्या होगा, हम क्या सोचेंगे? आइए हम श्रुत की भावना को थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। बहुत आनंदकारी भावनाएं ये होती हैं, और इन भावनाओं से हम अपने जीवन को इतना आसान, इतना सुंदर बना सकते हैं कि हमारे पास हर एक परिस्थिति के विरोध में खड़ा हुआ ऐसा उत्तर होता है जो राम बाण उपाय होता है हम सभी को सुखी कर देने का। बहुत सामान्य हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। चर्चा श्रुत की भावना करनी चाहिए, ये आदेश आचार्य देव ने दिया है। सो श्री रामसेनाचार्य का तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने श्रुति भावना का बहुत सुंदर स्वरूप किया। सो ये मंगलाचरण है उस ग्रंथ का, और ये आचार्य कुंद देव की 151वीं गाथा है जो हमने अभी पढ़ी। कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, समता भावी के वैराग्य होता है, और श्रुत की भावना से ये तीनों होते हैं। इसलिए क्या करो? श्रुत की भावना करो। ठीक है, तो श्रुत की भावना का क्या मतलब है, क्या करना चाहिए? हम सबको श्रुत की भावना करनी है। हम कैसे करें? कि देखिए आचार्य देव क्या बोलते हैं, हम एक जल्दी से पढ़ते हैं इसको। ये तो भाने की चीज है, तो ये तो आप अपनी ही आवाज में अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको सुना करिए रात्रि में सोने से पूर्व, चलते फिरते। ये ऐसी धुनें हैं जो हमारे जीवन को बार बार पल्लवित, सिंचित, परिवृद्धित करते रहनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य राम से, तथा ही चेतनो संख्य प्रदेशो मूर्ति वर्जितः शुद्धात्मा सिद्ध रूपोस्मि ज्ञान दर्शन लक्षणः। मैं चेतन हूं, असंख्य प्रदेशी हूं, मूर्ति रहित अमूर्तिक हूं, सिद्ध सदृश शुद्धात्मा हूं, और ज्ञान दर्शन लक्षण से युक्त हूं। नान्योस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परः अन्यस्त्वन्योहमेवाह मन्योन्यस्याहमेव मे। मैं अन्य नहीं हूं, अन्य मैं नहीं है, मैं अन्य का नहीं हूं, अन्य मेरा नहीं है। वस्तुतः अन्य अन्य है, मैं ही मैं हूं, अन्य अन्य का है और मैं ही मेरा हूं। अन्यत् शरीरमन्योऽहं चिदहं तद चेतनम् अनेकमेतदेकोऽहं क्षयोदमहमक्षयः। शरीर अन्य है, मैं अन्य हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं, शरीर अचेतन है। यह शरीर अनेक रूप है, मैं एक रूप हूं। यह शरीर क्षयी नाशवान है, मैं अक्षय अविनाशी हूं। अचेतनम भविन्नाहं नाहमप्यस्मै अचेतनम ज्ञानात्माहं न मे कश्चिन् नाहमन्यस्य कस्यचित्।
अचेतन मैं नहीं होता, ना मैं अचेतन होता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा कोई नहीं है, ना मैं किसी दूसरे का हूं। योत्र स्वस्वामी संबंधो ममा भूद्वपुषा सह यस्त्वेकत्व भ्रमस्सोऽपि परस्मान्न स्वरूपतः। इस संसार में मेरा शरीर के साथ जो स्वस्वामी संबंध हुआ है तथा दोनों में एकत्व का जो भ्रम है, वह सब भी पर के निमित्त से है, स्वरूप से नहीं। जीवादि द्रव्य याथात्म्य ज्ञानात्मक में आत्मन पश्यन्नात्मन्यथामान मुदासीनोस्मि वस्तुषु। मैं इस संसार में जीवादि द्रव्यों की यथार्थता के ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में देखता हुआ अन्य वस्तुओं में उदासीन रहता हूं। उनमें मेरा कोई प्रकार का रागादिक भाव नहीं है। सद्द्रव्यमस्मि चिदहम ज्ञाता दृष्टा सदाप्युदासीनः स्वोपात्त देह मात्रस्त तह परम गगनवद मूर्तः। मैं सदा सद्द्रव्य हूं, चिद्रूप हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, उदासीन हूं, स्वग्रहित देह परिमाण हूं और शरीर त्याग के पश्चात आकाश के समान अमूर्तिक हूं। सन्नेवाहं सदाप्यास्मि स्वरूपादि चतुष्टयात् असन्नेवास्मि चात्यंतम पररूपाद्यपेक्षया। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से मैं सदा सतरूप ही हूं और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से अत्यंत असत रूप ही हूं। यन्न चेतयते किंचिन ना चेतयत किंचन यच्चेतयिष्यते नैव तच्छरीरादि नास्म्यहम्। जो कुछ चेतता जानता नहीं, जिसने कुछ चेता जाना नहीं और जो कुछ चेतेगा जानेगा नहीं, वह शरीरादिक मैं नहीं हूं। यद चेतत तथा पूर्वम चेतिष्यति यदन्यथा चेततीर्थम यदत्राद्य तच्चित् द्रव्यम समस्म्यहम्। जिसने पहले उस प्रकार से चेता जाना है, जो भविष्य में अन्य प्रकार से चेतेगा जानेगा, और जो आज यहाँ इस प्रकार से चेतता जानता है, वह सम्यक चेतनात्मक द्रव्य वयम निष्टम न चाद्विष्टम किंतु पेक्षमिदं जगत ना हमेष्टा न चाद्वेष्टा किंतु स्वयंपेक्षिता। यह दृश्य जगत ना तो स्वयं स्वभाव से इष्ट है, इच्छा तथा राग का विषय है, न द्विष्ट है, अनिष्ट अथवा द्वेष का विषय है, किंतु उपेक्ष है, उपेक्षा का विषय है। मैं स्वयं स्वभाव से इष्टा नहीं हूं, इच्छा तथा राग करने वाला नहीं हूं, न द्वेष्टा हूं, द्वेष तथा अप्रीति करने वाला नहीं हूं, किंतु उपेक्षिता हूं, उपेक्षा करने वाला संवृत्ति हूं। मत्तः कायादयो भिन्नास् तेभ्योऽहमपि तत्त्वतः नाहमेषां किमप्यस्मि ममाप्येते न किंचन। वस्तुतः ये शरीरादिक मुझसे भिन्न है, मैं भी इनसे भिन्न हूं, मैं इन शरीरादिक का कुछ भी नहीं हूं और न ये मेरे कुछ होते हैं। एवं सम्यक विनिश्चित्य स्वास्मानं भिन्न मन्यतः विधाय तन्मयं भाव न किंचिदपि चिंतयेत्। इस प्रकार अपने आत्मा को अन्य शरीरादिक से वस्तुतः भिन्न निश्चित करके और उसमें तन्मय होकर अन्य में कुछ भी चिंतन नहीं करता हूं। अहम ब्रह्म अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अहम अस्मि, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आदाहु मे शरणम, आदाहु मे शरणम, आदाहु मे शरणम।
इस प्रकार से ये श्रुति भावना, रामसेनाचार्य ने श्रुत की भावना में क्या भाना, हमें स्वाध्याय करके क्या विचार फलित होना चाहिए, किस प्रकार भेद ज्ञान की अलख को जगाया जाता है, ये वाली बहुत सुंदर श्लोकों के द्वारा ये श्रुति भावना उन्होंने दी। ये जो श्रुत की भावना है, ये वाली श्रुत की भावना ही हमारे जीवन में तप, संयम, वैराग्य को प्रदीप्त करने वाली है, उसको प्रकट करने वाली है। जो ये वाली भावना हम अपने जीवन में नहीं भा पाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी जो इष्ट हम चाहते हैं अपने जीवन को पल्लवित करने के लिए, वह संभवित नहीं होगा। देखा होगा आपने, और कुछ हमने भाया ही नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि मैं जानने वाला चेतन हूं, शरीर जड़ अचेतन है, मैं राग द्वेष नहीं करने वाला हूं, ये सब कर्म संयोग जनित है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी से नहीं किया जाता। इस प्रकार अपने को सकल जगत की उपेक्षा करके अकेला एकला प्रदीप तो अपने में स्थापित कर लेना, ये श्रुत की भावना है। ये श्रुत की भावना स्वाध्याय का फल है। ये हमारे जीवन में चलना चाहिए, इसका संचरण, इसकी विचारणा, इसकी धुनी, इसकी रमी हमारे जीवन में लगनी चाहिए। तो दो बातें आचार्य देव ने 150 और 151वीं गाथा में कही कि ज्ञान से ही सब सिद्धि है, इसलिए ज्ञान की भावना करो, मतलब ज्ञान का अभ्यास करके 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, कर्म की बंध संवर निर्जरा आदि प्रकरण, 14 गुण स्थान, जीव समास, मार्गणा स्थान इत्यादि का सार संक्षेप जितना आवश्यक है और जितना बुद्धि के लिए हमारे लिए योग्य है, जितना हम समझ पाए आसानी से, बिना आकुलित हुए, बिना चिंतित हुए, उतना अभ्यास करके हमको श्रुत की भावना, ये विचारणा, भेद ज्ञान अवश्य करना चाहिए। ये वाली बात आचार्य देव ने 151वीं गाथा में कही। अब देखिए 152वीं गाथा में आचार्य देव क्या बता रहे हैं। कालमणंतम जीवो मिच्छत सरुवेण पंच संसारे हिंडदिन लहदि सम्मम संसार भ्रमण पारंभो। जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में हिंडदी भ्रमण कर रहा है। क्या हमारे संसार परिभ्रमण का क्या कारण है? कर्म हमको पकड़कर खींचता है ना गतियों में, कि नहीं, हमारा ही जो विपरीत वस्तु स्वरूप के संबंध में श्रद्धान, हमारी ही भूल, हमारी ही गलती, हमारा ही ये पागलपन कि मैल लगा है चेहरे पर और हम आईने को साफ किए जाते हैं। तो भैया बताओ, ये मलिन चेहरा लेकर हमें कितने काल तक घूमना पड़ेगा? यदि हम अपने आईने को साफ किया करेंगे तो हमारे मलिन चेहरे का कारण आईना है ना। चेहरे का जो मलिनता लगी है वो आईने के कारण लगी है कि नहीं? वो तो मलिनता है सामने। उस मलिनता के लगे रहने का क्या कारण है? हमारा अज्ञान, कि हम जब भी आईना देखते हैं हम ये मान लेते हैं कि आईना मलिन है और हम आईने को साफ करने लग जाते हैं, जबकि हकीकत ये कि आईना तो स्वच्छ है, सफेद है, वो तो दर्पण है, जैसा देखता है दिखा देता है। मलिनता तो यहां पड़ी हुई है। हम प्रकृति में देखते हैं कितना दुख है, हम प्रकृति में देखते हैं कितनी विसंगतियां हैं, कितना इम्बैलेंस है, कितनी विषमताएं हैं, कैसे कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है, कैसे मेरे लिए इष्ट पदार्थ हैं, अनिष्ट पदार्थ हैं। ये प्रकृति तो थी दर्पण बताने की कि मैं कितने अज्ञान भाव से मलिन हुआ हूं। मैंने सोचा इस प्रकृति को ही थोड़ा सुधारा जाए और हम परद्रव्य में परिवर्तन का उपक्रम, आईने को साफ करने का उपक्रम करना प्रारंभ कर दिए। तो उसको साफ करते करते आज कौन सा दिन है कि 5 परावर्तन अनंत बीत गए और हम अभी तक साफ ही किए जा रहे हैं, हम प्रकृति को ही सुंदर बनाए जा रहे हैं। सो जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। देखिए, हम इस तथ्य पर बार बार विचार नहीं करते, लेकिन आप समझिए जैन दर्शन का कितना गजब का उपकार है
हम समझते आए थे कि समस्या बहुत बड़ी है, ये हमारा आईना ही खराब है, पता नहीं नया खरीदना पड़ेगा, कितने का आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आईना साफ ही नहीं हो रहा। हम बड़ी मुश्किल से तीर्थंकरों के पास गए थे, महाराज ये आईना जो हमारे घर में लगा है ये बड़ा मलिन चेहरा दिखाता है, आप ये आईना बदलवा दो, कौन से मार्केट से लेकर आ जाए, कौन सा वाला खरीद लें, कौन सी अच्छी ब्रांड होगी, किससे हम कर पाएंगे आईना। तो अब तीर्थंकर ने बोला सुनो, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे घर में एक लोटा पानी मिल जाएगा, मिल जाएगा महाराज, जाकर मुंह धो लो, देखो तुम्हारा आईना एकदम साफ हो जाएगा। कि आचार्यों ने सुख की प्राप्ति के लिए हमें कुछ नहीं करने को बोला, उन्होंने बोला मिथ्यात्व स्वरूप होने के कारण तुम भटकते हो, तुम मिथ्यात्व रूपी मलिनता को ज्ञान रूपी जल से धो डालो और तुम पाओगे घर यहीं पर, परिजन यहीं पर, मित्र परिवार धन संपदा सब कुछ यहीं पर, यही के यही वस्त्र, यही के यही सारे संयोग, कुछ नहीं बदला। लेकिन अभी तुम संसार को बनाते थे, अब तुम मोक्ष को बनाने लग गए। क्या ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं, दोनों के गाड़ी है, मकान है, बंगला है, परिजन है, दोनों नहाते हैं, खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। क्या अंतर है इन दोनों के जीवन में? कि एक अभी तक आईने को ही साफ किए जा रहा है और मलिन आईने को देखकर रोता रहता है, दूसरे ने अपने चेहरे को साफ कर लिया है, अब उसे आईने में सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। ज्ञानी की दृष्टि में सारी प्रकृति व्यवस्थित है, क्योंकि उसने अपनी अंतरंग कलुषताओं को धो डाला। क्या बोल रहे हैं आचार्य कुंकुन देव? जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है, और क्योंकि परिभ्रमण कर रहा है इसलिए सम्मम न लहदी, ये पता पड़ा कि इसे सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो इसका परिभ्रमण नहीं बना रहता, संसार भ्रमण पारंभो, किंतु उसे सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए संसार परिभ्रमण बना हुआ है। हमें धर्म के नाम पर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें समता की उत्पत्ति के लिए, सुख के संपादन के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये वो बोधि है जो तीर्थंकरों ने, तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने, गुरु गौतम गणधर देव ने, आचार्य भद्रबाहु, आचार्य धरसेन, आचार्य कुंकुन देव ने हम सबको अनायास ही दान में दे दी है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को देती जग की निधियां। क्या बताने के लिए उनने सब कुछ छोड़ दिया जगत में ही, कि जगत में कुछ हमारा है ही नहीं, जगत में हमारे सारे प्रयत्न मिथ्या है, जगत में सब कुछ व्यवस्थित ही है, जगत में कुछ सुधारने को है ही नहीं, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वह अंतर परिणति है, उसी को ही सुधारा जा सकता है। मिथ्यात्व रूप से मलिन है, सम्यक्त्व जल से उसे शुद्ध किया जा सकता है। सो 3 गाथाओं में आचार्य देव ने ये वार्ता कर दी, ज्ञान के अभ्यास से ध्यान और मोक्ष, उस ज्ञान की भावना से संयम तप और साम्य भाव, और इसके विपरीत अज्ञान से मिथ्यात्व से संसार का परिभ्रमण। अब बॉल हमारे कोर्ट में है, अब हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करें। एक और गाथा आचार्य देव की है जिसको हम पढ़कर आज की चर्चा रोकेंगे। आप जब ये वाली गाथा पढ़ेंगे आपको इसकी गरिमा समझ में आएगी कि इस ग्रंथ का नाम रहन सार क्यों लिखा गया। सम्मद्दंसण शुद्धम जावदुलभते हि ताव सुहि, सम्मद्दंसण शुद्धम जावण लभते हि ताव दुहि। इस गाथा को याद करना एकदम सरल है, दोनों लाइन एक सी है, बस एक जगह सुही है, नीचे दुही है, वहां पर दू है, यहां णा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? जीव जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तभी सुखी है, जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता तभी तक दुखी है। सुखी होने के लिए सिद्ध नहीं बनना है, अरिहंत दशा नहीं चाहिए, सुखी होने के लिए सम्यक्त्व चाहिए। इसलिए समस्त रत्नों का सार ये सम्मद्दंसण शुद्धम,
ये शुद्ध सम्यक दर्शन की प्रगटता है हम सभी के जीवन में। ऐसा अपूर्व जो पूर्व में कभी न भोगा गया, यह सुख लक्ष्मी प्रकट हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। वीर हिमाचल तैनिकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महा चल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि हिरली, बहुभंग तरम गनि सोचरी है। शुचिषा रद गंग नदी, प्रतिमे अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं हो प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ रहते रहते अविचारी। या वेद संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरा की पावलिंगी महामुनि राजाओं की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन कीर्तनकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।